नेक्स्ट डे मॉर्निंग सलार के घर में ज़ोरों शोरों से मंगनी की तैयारियां चल रही होती हैं। मेरा पार्लर में बुकिंग तो करवा दिया था ना आप लोगों ने? हाँ हाँ करवा दिया था। बस ठीक है, भाई को बोल दिएगा मुझे याद से पार्लर छोड़ दें। अभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ अपना सामान देखने, सब चीज़ कंप्लीट है कि नहीं, और वो रूम की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर सो भी जाना वरना फिर पार्लर में नींद आएगी तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है। वो चिल्लाते हुए रूम तक आती है तो सामने सलार आ जाता है। बड़ी खुशी नहीं हो रही है तुम्हें मंगनी की? इतना तैयार किसके लिए होना है? मेरे लिए? हाँ। ओह हेलो, गलतफहमी है आपकी। मैं आप जैसे खबीस इंसान के लिए तैयार होंगी? नो नेवर। मैं तो टिकटॉक बनाने के लिए तैयार हो रही हूँ बस, और स्टेटस पर लगाऊंगी। अब मंगनी जिससे भी हो रही है हो तो रही है ना। पागल लड़की, सब लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर, यूनी में देखा नहीं था क्या? हाँ, किसी को मेंटल इशू का मसला है और किसी को आँखों की प्रॉब्लम है, ऐसी ही लड़कियाँ आप पर मरती हैं। वो सब अच्छी भली हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। सारा मसला तुम्हारे साथ है, और सारे मसले के टॉप पर आता है तुम्हारे दिमाग का मसला। आप खुद कौन सा अच्छे हैं, एक नंबर के खबीस इंसान हैं। अब हटे यहाँ से, मुझे जाने दें। हानी सलार को धक्का देते हुए अपने रूम में चली जाती है। टाइम स्किप एट नाइट 8 बजे। दादी चलें हॉल, मैं रेडी हूँ। भाई मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, ब्यूटीफुल। थैंक यू। दादी हानी कहाँ है? वो आई नहीं है अभी तक पार्लर से? वो हमाद उसको डायरेक्ट हॉल ले आएगा, हम लोग चलते हैं। अच्छा। टाइम स्किप दानियाल होम। चलो भी दानियाल, 5 मिनट। फरियाल पिछले आधे घंटे से दानियाल को कह रही होती है चलने का, और वो बार बार 5 मिनट कर रहा होता है। दानियाल चल भी लो। रुको ना, तुमसे 5 मिनट सब्र नहीं हो रहा है? अभी तक तुम्हारा 5 मिनट हुआ नहीं है? जाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ अकेले, तुम तैयार हो के आ जाना। जाओ। हाँ जा रही हूँ मैं, तुम तैयार होते रहो। वो दानियाल के रूम से निकलकर चली जाती है। फरियाल नीचे आती है तो दानियाल की मॉम फरियाल को रोक लेती हैं। अकेले कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या हुआ, दानियाल ने कुछ कहा है? लड़कियों की एक तरह हरकतें हैं बड़ी अम्मी उसकी, इतनी देर कर रहा है ना, अभी तक उनकी तैयारी ही कंप्लीट नहीं हुई है। तुम्हें पता तो है बेटा, वो हमेशा ऐसे ही करता है। वेट कर लो थोड़ी देर, अभी आ जाएगा। जी। इतने में दानियाल भी नीचे आ जाता है। गई नहीं छिपकली? ऊपर तो बहुत चिल्ला रही थी, चली जाऊंगी चली जाऊंगी। गई नहीं? पागल हो गए हो? कैसे बोल रहे हो? वो अकेले जाएगी? दिमाग ठीक जगह पर है तुम्हारा या नहीं? अभी ठीक करूँ दिमाग तुम्हारा मैं? चुप से लेकर जाओ इसे, नहीं तो मार खाओगे बहुत मुझसे। दानियाल मैं मारती नहीं हूँ तुम्हें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मार नहीं सकती हूँ। बड़े हो गए हो तुम, लेकिन अकल नहीं आई है अभी तक तुम्हें ज़रा सी भी। बस बस करे, कौन सा इसे छोड़कर जा रहा था, ये खुद ही बोली थी। और वो बाहर निकल जाता है। फरियाल भी फिर चुप से बाहर निकल जाती है। बाइक बाइक पर जाएंगे हम? हाँ। पागल हो गए हो? मैं नहीं जाऊंगी बाइक पर। मत जाओ, घर पर रहो, मैं जा रहा हूँ। बदतमीज, कार निकालो, कार में चलो। कार नहीं है घर में, एक पापा लेकर गए हैं और एक मुन्ना। झूठ नहीं बोलो, मुन्ना घर पर है। मुन्ना घर पर है तो हाशिर भाई लेकर गए होंगे ना कार। चुप से रहो, बाइक बाइक पर जाते हैं। नहीं, मैंने देखा था, कार लेकर गए आज। दानियाल के घर में 2 ही कार होती हैं। एक कार तो दानियाल के डैड के उसमें ही होती है, वो कार में ही आते जाते हैं। और एक कार जो किसी के इस्तेमाल में नहीं होता है, वो रखा रहता है। कभी शादी के फंक्शन में सबको जाना होता है तो यूज़ होता है। ऐसे हाशिर, मुन्ना, दानियाल बाइक पर ही हर जगह जाते हैं। कभी घूमने जाना पड़ जाता है तो ये कार निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दानियाल की कार से बहुत सख्त वाली दुश्मनी है। उसे अपनी प्यारी बाइक को छोड़कर कार चलाना बिल्कुल नहीं पसंद है। ज़्यादा ड्रामा नहीं करो चुड़ैल, तुम यूनी भी बाइक पे ही जाती थी ना? यूनी की बात अलग है, तब मैं अभी इतना तैयार हुई हुई बाइक पर कैसे बैठूंगी? मुझे तो तुम कहीं से तैयार नहीं लग रही हो। सूट भी नॉर्मल है, चेहरे पर कोई ज़्यादा मेकअप नहीं है, वैसी ही लग रही हो, एक नंबर की चुड़ैल। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बताऊँ, मैं यूनी जाते वक्त भी तुम्हारी ज़िद की वजह से बैठ जाती थी, पर अब नहीं बैठूंगी। ओके फिर मैं जा रहा हूँ, तुम मत जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। और वो मुड़ जाती है अंदर जाने के लिए। दानियाल फरियाल का हाथ पकड़कर उसे रोकता है।
रुक जाओ चुड़ैल कहीं की, बहुत तेज़ हो तुम, अंदर जाकर अब रोगी फिर मामा मुझे सुनाएंगी कार निकाल रहा हूँ मैं। चुड़ैल निकालो। फिर दानियल कार निकालता है, दोनों कार में बैठ जाते हैं और फिर हॉल पहुँच जाते हैं। जब ये हॉल में पहुँचते हैं तो हानी और सलार का फ़ोटोशूट हो रहा होता है। ये लोग दादी के पास चले जाते हैं मिलने। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो मंगनी की। थैंक यू दादी। हानी इन दोनों को देखती है तो इनके पास आती है। जल्दी आओ, दोनों पिक्चर बनाएंगे हम। ए हाँ जा। यार मुझे नहीं बनाना, मेरी बहुत बन चुकी है, बस करो। आ जाओ, कुछ नहीं होता, एक दो ले लो, नहीं तो ये हानी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी ऐसे। ओए तुम लोग लो, मैं आता हूँ। दानियल यहाँ से लड़कों की ग्रुप की तरफ चला जाता है। इसका दिल तो वहीं लगेगा अब। वहाँ पर ऐसा क्या है? कुछ नहीं है, तुम छोड़ो, तुम पिक्चर बनाओ हानी के साथ, मैं अभी आता हूँ। सलार भी दानियल के पीछे चला जाता है। मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे कुछ नहीं है वहाँ, तुम चलो ना। और बॉयज़ कैसे हो? मस्त भाई, सब एक साथ कहते हैं। यहाँ पर क्यों आया है तू? इनसे मिलने आया हूँ, और किस लिए आऊँगा? अब लड़का हूँ तो लड़कों के साथ ही रहूँगा ना, तो अच्छा रहेगा। तू जा ना, तू दूल्हा है, सबसे मिल, मैं यहीं बैठा हूँ इनके साथ। कुछ उल्टा सीधा नहीं करना बेटा, बता रहा हूँ मैं, मेरी नज़र है तुझ पर। और सलार यहाँ से चला जाता है। चल बॉयज़, जो कहा था ना, याद है ना, लेकर आया है ना? हाँ भाई, बस मेहमानों से पूरा हॉल भरने दो, फिर साइड में जाकर पियेंगे। टाइम स्किप फंक्शन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। यहाँ हानी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो स्टेज पर जाकर बैठ जाती है और काफ़ी देर से मुंह बनाकर बैठी हुई होती है। क्या हुआ है, याद आ गया क्या कि सलार से मंगनी हो रही है तुम्हारी? नहीं, चुप से रहें आप। तुम्हें तो पता है ना मैं चुप नहीं रह सकता, सारा दिन मैं ही बोलता रहता हूँ। अब बताओ क्या हुआ? सलार जब अपनी बेइज्जती करके हानी से कुछ पूछता है तो हानी का फिर फ़र्ज़ बनता है कि वो उसे बता दे। मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया है और अभी मैंने टिकटॉक भी नहीं बनाया है। हद है कसम से। जब कुछ करने की हिम्मत नहीं हो ना तो फिर प्रॉब्लम पूछा भी नहीं मत करें आप। लो मेरा फ़ोन, इसमें बना लो, फिर मैं तुम्हें मेमोरी कार्ड ला कर दूँगा तो मेरे मोबाइल से ले लेना सारा। ठीक है, लाएँ दें। अब क्या हुआ? आपको पता नहीं है, एक दफ़ा हानी का मूड ख़राब हो जाता है तो फिर वो मार्शमैलो के बगैर ठीक नहीं होता है। उफ़ खरगोश की बच्ची, अभी मैं कहाँ से ला कर दूँगा तुम्हें मार्शमैलो? आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जाएं यहाँ से। घर पर लाकर दे दूँगा, अभी मार्शमैलो खाती हुई अच्छी लगोगी तुम। वो मेरा मसला है ना, हानी ड्रेसिंग रूम में जाकर खा लेगी, पर मार्शमैलो खाए बगैर मेरा मूड ठीक नहीं होने वाला है। कैसी पागल लड़की हो तुम, कह रहा हूँ ना ला दूँगा बाद में, अभी नहीं। जब ला कर देंगे हानी खाएगी तो फिर हानी का मूड भी ठीक हो जाएगा। अजीब ज़िद है, दिमाग ख़राब बंदा। देख लेता है ज़िद करने से पहले कि कहाँ पर है हम, क्या हो रहा है यहाँ पर। अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहाँ फंस गया हूँ मैं। सलार ऐसे ही गुस्सा करते हुए जा रहा होता है। अब जा रहे हैं तो मार्शमैलो साथ में कोकोमो और चिप्स भी लेकर आइएगा, और थोड़ा ज़्यादा। सलार बहुत गुस्से में पीछे मुड़कर हानी को घूरता है। हानी जल्दी से नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। फरियाल देखती है कि सलार बहुत गुस्से में यहाँ से जा रहा है तो वो पीछे जाती है उसके। कहाँ जा रहे हो? वो उसे आवाज़ देती है। सलार बहुत गुस्से में होता है इसीलिए उसे आवाज़ नहीं जाती है। या फरियाल का आवाज़ बहुत हल्का होता है जो उसे सुनाई नहीं देता, और वो हॉल के बाहर निकल जाता है। ये हॉल से बाहर कहाँ जा रहा है, और गुस्से में भी लग रहा है बहुत। कहीं ये मंगनी छोड़कर तो नहीं चला गया गुस्से में? इसके गुस्से से तो यही लग रहा है। सलार गुस्से का कुछ अता पता नहीं होता है, और फरियाल को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि सलार गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो सलार को देखने के लिए दरवाजे तक आ चुकी होती है, लेकिन सलार जा चुका होता है तो वह वापस मुड़ने लगती है तो उसकी नज़र दानियल पर पड़ जाती है। वो हॉल के बाहर साइड में कुछ बॉयज़ के साथ मिलकर स्टिंग पी रहा होता है। तुम लोग क्या सोच रहे थे कि वो सिगरेट पी रहा होता है? माना कि दानियल थोड़ा आवारा है, पर इतना भी आवारा नहीं है। लेकिन दानियल के लिए सिगरेट भी इतना डेंजरस नहीं होगा जितना उसके लिए स्टिंग है। वो कहते हैं ना, जो चीज़ आपके लिए ख़तरनाक हो उसी से आपको इश्क हो जाता है। दानियल की भी जान से ज़्यादा स्टिंग उसका फ़र्स्ट लव, और यही फ़र्स्ट लव उसे ले डूबा।
वो दरअसल दानियाल के साथ ये मसला है कि जब वो स्टिंग एक दफ़ा पी लेता है तो वो 1-2 बोतल से उसका काम नहीं बनता, जैसे स्टिंग नशा हो, और वो एक टाइम में बहुत सारी पी लेता है। तो दानियाल जब 9 में था तब उसने स्टिंग पीना शुरू किया था और वो बहुत स्टिंग पीता था। कभी तो ऐसा होता था कि दानियाल खाना छोड़कर स्टिंग से ही पेट भर लेता था, तो बस जो चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाए फिर वो हमारी दुश्मन बन जाती है। बस फिर स्टिंग के ओवरडोज की वजह से डॉक्टर ने दानियाल को स्टिंग पीने से मना कर दिया होता है। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, और कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी बहुत नुकसानदेह है। ये तो आप कोल्ड ड्रिंक पीना ही पूरा छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ सकते तो पीना कम कर दें। खैर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं, इतना मैं फरियाल की तरह अच्छी लड़की हूँ, लेकिन स्टिंग तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं पीती, कभी कभी महीनों बाद। खैर स्टोरी की तरफ आते हैं। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो फरियाल दानियाल को देख लेती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ ये करने आए हो? वो बहुत गुस्से में कहती है। नहीं, वो ये लोग ज़बरदस्ती पिला रहे थे, कसम से बस एक ही बोतल पी रहा हूँ। फरियाल दानियाल के हाथ से स्टिंग की बोतल छीनती है और दूसरे लड़कों को दे देती है। तुम सब यूनी के लड़के हो ना? नाम बताना तो ज़रा अपना अपना सब। वो आपस में एक दूसरे के कान में बातें करने लग जाते हैं। नाम नहीं बताना, सर से शिकायत कर देगी ये यूनी में। पर हमने किया क्या है? अबे पागल, दानियाल को स्टिंग दिया है ना, उसकी सज़ा। पर स्टिंग का और उनके सर का क्या ताल्लुक? तुम जानते हो ये फरियाल है, कुछ भी कर देगी, झूठ बोलकर फंसा देगी हमें। हाँ, ये झूठ नहीं कहती है। पागल, सच भी बोलेगी ना तो सर इसके इतने दीवाने हैं, ऐसे हमारी खिंचाई कर देंगे ना। पागल, प्रिंसिपल सर से कौन डरता है? छोड़, हमने तो अपनी दोस्ती निभानी है। छोड़ दो, मत बताओ, तुम लोग तो सलार ही हैंडल कर लेगा। तुम अंदर चलो मेरे साथ। वो दानियाल का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आ जाती है। ओए कटले, अब यहाँ से, अब तो हमारे दादी जी भी हमें सलार से नहीं बचा सकती। चल गायब हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए सलार की नज़रों से, नहीं तो। सलार से तो मुझे भी डर लगता है, भागो रे भागो। फरियाल दानियाल का हाथ पकड़कर उसे हमाद लोगों के पास लेकर आती है, जहाँ हमाद और हमाद के कुछ दोस्त बैठे होते हैं। अभी वो हमाद लोगों से थोड़ा सा दूर पर खड़ी होती है। यहाँ बैठो और यहाँ से हिलना नहीं, मेरी नज़र है तुम पर। बैठ जाऊँगा, लेकिन तुम सलार को नहीं बताना और ना ही घर में किसी को। फरियाल कुछ नहीं कहती और मुड़कर हानी की तरफ चली जाती है। कब से आए हुए थे? अब भाई से मिलने का कोई ख्याल भी है तुम्हें कि नहीं? हाँ, बस आ ही रहा था, वहाँ लड़कों ने रोक लिया था तो अभी आया हूँ। कैसे हो? आ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से बताता हूँ कैसा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है? किसके बीच? तुम्हारे और फरियाल के बीच? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चलो छोड़ो, तुम दोनों को मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। अब शादी में भूलना नहीं, बुलाना हमें। शादी अगर हुई तो ज़रूर बुलाऊंगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आए ना, बैठकर बातें करते हैं। हाँ आओ बैठो। फिर सलार भी सामान लेकर हॉल में आ जाता है और हानी को दे देता है, और ये सारा सीन कुछ मेहमानों ने देख लिया होता है और कुछ मेहमानों ने नहीं देखा होता है। देख हम कितना अच्छा फ़ैसला किए हैं कि नहीं, सलार से अच्छा हानी के लिए कोई है ही नहीं। हाँ अम्मा, सही कह रही हैं आप। ऊपर से ये हमारी आंखों के सामने रहेगी, इससे अच्छा क्या बात होगा। हम तो बोल दिए हैं, ये सलार जो भी कर ले, हम तो इसकी शादी हानी से ही कराएंगे। हाँ, मुझे भी हानी बहुत अच्छी लगती है। चल अब रस्म शुरू करते हैं। पलकों पे रखता हूँ तुझको सजा, तू ही तो है मेरे जीने की एक वजह, तेरा हूँ मैं, तेरा ही फिर फंक्शन ख़त्म हो जाता है और सब अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर जब दानियाल फरियाल घर आते हैं तो फरियाल सीधा अपने रूम में चली जाती है, दानियाल की तरफ देखती भी नहीं है।